तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोग सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। बस वीडियो को पूरा देखें और फिर मैं आप लोग को क्या एडवाइस देने वाला हूं कि ज्वाइनिंग टाइम पे क्या क्या करना है, क्या क्या आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सभी का ज्वाइनिंग आपको देखिए, एज फायरमैन की भी ज्वाइनिंग होने वाली है, ट्रेड्समैन की भी ज्वाइनिंग होने वाली है, आपके हेड DCPO का भी होने वाली है। उसके बाद फिर अब आपके रिजल्ट तो इसके आने वाले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI एस्टर्नल की अभी प्रोसेस, यानी सभी के साथ आपकी क्या होने वाला है वो मैं सभी आपको वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बस आप लोग को मैं काफ़ी टाइम से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आप लोग को ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके सभी बताऊँगा। और फिर बहुत से कैंडिडेट्स जो सारा अपना अपना डॉक्यूमेंट्स सब फुल मतलब कि रेडी कर लिए होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम से ही भी वापस भी भेजा जाता है, ट्रेनिंग टाइम से भी घर पे वापस भेज दिया जाते हैं। किसी की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो बस मैं आप लोग को यही डर था, जो मैं आप लोग को डर को दूर करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात साफ, चाहे से ऐसा फायरमैन का कैंडिडेट हो, ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हो, हेड DCPO का कैंडिडेट हो, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के फर्स्ट बैच तो आपके ज्वाइनिंग हो गई। सेकंड बैच की आपकी इसकी फाइनल शॉर्ट लिस्ट आएगी, आपकी इसकी टाइम लगेगी। तो सबसे पहले मैं फायरमैन की बात करूँ तो 24 फरवरी से इनकी ज्वाइनिंग है। आप सब अपना अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जो भी आपके भर्ती के टाइम पर लगी थी, और जिनका जिनका डॉक्यूमेंट फिर से बोला था बनवाने के लिए, मतलब नया कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सभी रेडी कर ले। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक और फायरमैन की बताऊं कि अटेस्टेशन फॉर्म जो मिला था उसको भी क्लियर भर ले। CSF ट्रेड्समैन को भी सेम यही बताता हूं कि आप भी सारा सर्टिफिकेट जो भी आपके मार्कशीट से 10th पे बेसिस पे है, जो भी अगर आप 12th अगर आप वहां शो किए हैं तो 12th की भी सारी सर्टिफिकेट वगैरह लगेगी। और फिर अगर आप ओनली 10th पे मतलब अगर आप वहाँ शो किए हैं फॉर्म में, तो फिर आपके ओनली 10th की लगेगी। अब बताते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स को बाहर मतलब वहाँ से भेज दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके कोर्ट केस हो, फॉर एग्जांपल आपके किसी थाने में कंप्लेन हो, फॉर एग्जांपल आपके किसी भी डोमेस्टिक में आपके मतलब पुलिस कार्रवाई हो, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग फाइनली अभी सोल्व करा लें। अगर सोल्व नहीं कराते हो तो वहाँ आपके 1 महीना 1.5 महीने के भीतर आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। तो आपकी बहुत प्रॉब्लम होगी। 1-1.5 महीने के भीतर अगर आपको वहाँ से अगर वापस नहीं भेजा जाएगा, तो फिर आपके 5 महीने 6 महीने 1 साल के बाद भी वो वापस भेज देते हैं। वो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर दोबारा ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो सकती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट केस हो गया, किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट अगर आप बनवाए हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें। फर्जी डॉक्यूमेंट में मानते हैं कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब फर्जी बनवा लिए हैं, या तो फिर जो भी आपके 12th 10th का मार्कशीट में भी नाम में फ़र्ज़ी है, कुछ में भी अगर आपके फ़र्ज़ी है, तो फिर आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, फिर आपको बहुत कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको वो चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके पास जो भी इनलीगल जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हटाएं। आपके पास बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी आपकी सारी मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब ट्रेनिंग सेंटर में मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आपके ट्रेनिंग सेंटर में आपके अटेस्टेशन फॉर्म बढ़िया से फिल करना होगा। अगर आपने जो भी कैंडिडेट्स अगर फिल नहीं किया है तो कृपया बताएं, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अटेस्टेशन फॉर्म को। चाहे तो CSF ट्रेड्समैन के भी कैंडिडेट्स हो, CSF फायरमैन के कैंडिडेट हो, DCPO का कैंडिडेट हो, सारा का अटेस्टेशन फॉर्म सेम प्रोसेस से भराती है, इसका कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताता हूँ, किसी ऐसे फायरमैन वाले कैंडिडेट्स की 24 फरवरी से ज्वाइनिंग है, तो इसके 2 बैच बनाए गए हैं। यही इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2 बैच बनाए गए, 800 कर करके ट्रेनिंग होंगे। तो आपकी फर्स्ट सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो भी आपके मुंडली भिलाई कहीं भी आपकी दिए गए हैं तो वहाँ तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन हैदराबाद में 2 बैच बनाए गए। ट्रेड्समैन के बारे में बताऊँ तो इसके एक ही बैच में हो जाएगा। ट्रेड्समैन की 2 बैच की बनाने की ज़रूरत नहीं, 2-3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक ही बैच में हो जाएगी। ये आपके ट्रेड्समैन की होगी। अब बताता हूँ कि कौन से कैंडिडेट्स को कैसे फर्जी में डिस्क्वालीफाई करते हैं। आपके अगर डॉक्यूमेंट में फर्जी पाए गए हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2001 है, 1 जनवरी 2000 आपके डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको एक्सटेंशन करके आपके 2002 करवा लिए हैं किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स ही ऐसे ऐसे मतलब करवा के, जो भी आपके आधार कार्ड ID प्रूफ से मिसमैच कर रही है, तो आपको वहाँ से बिल्कुल आपका कोई सख्त कार्रवाई, कोई भी आपको रहम नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई करके आपको वहाँ से रिटर्न भेज दिया जाएगा। फिर भी आपके कोर्ट केस है, जैसे किसी लड़ाई झगड़ा में थाने में कंप्लेन चल रही है, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कंप्लेन चल रही है, उसको आप कृपया मैनेज करा कर के आएँ, जो भी है उसको सोल्व करा कर के आएँ। अगर सोल्व करवा के नहीं आओगे तो ज्वाइनिंग करोगे
फिर प्रोसेस चलेगी, जैसे भी आपके पुलिस वेरिफिकेशन होंगे वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होने वाला है। तो देखिए मैं आप लोगों को छोटी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सभी ज्वाइनिंग के टाइप जितने भी प्रोसेस होते हैं, किसी का मेडिकल में प्रॉब्लम बिल्कुल 100% आपके मेडिकल में प्रॉब्लम है। अगर आप चीटिंग के माध्यम से किसी तरह से अगर आप मेडिकल में अगर मतलब आप में पास हो गए हैं, तो वहाँ भी आपकी वहाँ चांस आपकी छाँटने की चांस बनती है, लेकिन वहाँ आपको मेडिकल दे दिया जाएगा, वो बहुत आपके साथ बुरा होगा। एक बात मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि जिनका भी डॉक्यूमेंट्स में खास करके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, इनलीगल डॉक्यूमेंट्स जिनके पास है, आधार कार्ड इनलीगल, पैन कार्ड इनलीगल, इनमें से कोई भी एक इनलीगल हो, वोटर आईडी कार्ड कोई भी अगर एक इनलीगल हो, वहाँ से आपके श्योर छाँटने के चांसेस बनते हैं। इसलिए छाँट देते हैं क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको घर भेज दिया जाएगा, कोर्ट केस में घर भेज दिया जाएगा, किसी भी थाना में कंप्लेन हो उसमें घर भेज दिया जाएगा। ये सभी चीज़ को ध्यान में रखें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जॉब वहाँ से चली जाती है, फिर दोबारा आपकी वहाँ ज्वाइनिंग नहीं होती। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन एक दिया जाए कि डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल परफेक्ट रखो, चाहे तो फायरमैन की कैंडिडेट हो या ट्रेड्समैन की कैंडिडेट हो। उसके बाद फिर आपके मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आपके 12th का, कास्ट, डोमिसाइल, ये सब परफेक्ट रखो। पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट रखो। थाना में आपकी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटा, जो भी किसी भी चीज़ का। तो ये सब आपके बिल्कुल आपकी जो कैरेक्टर होते हैं वो मस्ट होनी चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सर्विस बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो मैं आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। जिनका भी प्रॉब्लम है पैसे दे के लेन देन करके उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो पहले वीडियो में इतना है, तो पहले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।